समन शाह को अभी तक अपने बेटे जीन की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस बेटे को अपनी आंखों के सामने परवान चढ़ाया, आज वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका है। शाहनवाज और मेहरो समन शाह को जीन के आखिरी दीदार के लिए बुलाते हैं। शाहनवाज दिल गिरफ्ता लहजे में कहता है, अम्मी, बस एक बार आकर जीन को देख लें, फिर शायद ये मौका कभी ना मिले। मगर समन शाह के लिए अपने जगर के टुकड़े की मौत को कबूल करना आसान नहीं था। आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल जैसे सीने में बोझ बनकर बैठ गया था। शाहनवाज ने कभी अपनी मां को यूं टूटते हुए नहीं देखा था। उसके लिए यह मंजर बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था। आखिरकार मेहरू ने समन शाह को सहारा दिया और जबरदस्ती उठाकर जैन की मैयत के पास ले आई। जैसे ही समन शाह ने अपने बेटे के बेजान वजूद पर नजर डाली, एक चीख उसके दिल से निकली और आंसुओं का सैलाब बह निकला। अपनी मां की यह हालत देखकर शाहनवाज ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। जीन के कातिल को किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे ऐसे ही तड़पा कर मारेगा जैसे उस वक्त उसकी मां तड़प रही थी। जीन की तदफीन के बाद जब शाहनवाज घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू और दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कई घंटों बाद वो बाहर आया और इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये सियासत हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। जिस सियासत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी मां तड़प रही है और मेरा भाई दुनिया से चला गया। इस सियासत में अब मजीद नहीं रह सकता। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मेहरू ने उसके पीछे जाकर उसे रोका और नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, शाहनवाज, मैं जानती हूं कि भाई के बिछड़ने का दुख क्या होता है, लेकिन उस वक्त आपको सब्र और हौसले से काम लेना होगा। अगर आप उस तरह हार मान लेंगे तो आंटी को कौन संभालेगा? शाहनवाज ने दुख भरी आंखों से उसे देखा और कहा, मेहरो, तुम नहीं समझ सकती। इस सियासत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब इस राह पर चलने का कोई फायदा नहीं। मेहरू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं शाहनवाज, अगर आपने सियासत छोड़ दी तो लोग यही समझेंगे कि आप डर गए। ये हार नहीं, दुश्मन की जीत होगी और इस तरह आप जैन के कातिल को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आपको खुद को मजबूत करना होगा। आंटी हमेशा एक बहादुर औरत की तरह सियासत के मैदान में डटी रही और अब आपको भी उनकी तरह मजबूत बनना होगा। आखिर आप मर्द हैं। मेहरू की बातों ने शाहनवाज के दिल में उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दी। उसकी आंखों में इंतकाम की आग के साथ साथ इज्म की चमक भी लौट आई। अब इसका मकसद सिर्फ एक था, जीन के कातिल को कैफरी किरदार तक पहुंचाना। मैं आपको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी शाहनवाज। मेहरू के सख्त लहजे ने कमरे में खामोशी तारी कर दी। शाहनवाज ने हैरत और शर्मिंदगी के मिले जले तासरात के साथ मेहरू की जानिब देखा। दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ कि जिस लड़की ने उसकी मां और उसे हौसला दिया, उसी के भाई की जान उसके अपने भाई ने ली थी। शाहनवाज ने एक कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। मेहरो, मेरे भाई को माफ कर दो। उसने तुम्हारे भाई की जान ली थी। अगर तुम उसे माफ कर दो तो शायद उसका सफर आखिरत आसान हो जाए। मेहरो की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसकी आवाज में सुकून था। शाहनवाज, मैं जैन को कब का माफ कर चुकी हूं। हकीकत तो यह है कि मैं उसके लिए दुआ भी करूंगी। उसके इस दुनिया से चले जाने का मुझे भी अफसोस है। शाहनवाज के दिल पर जैसे एक बोझ हल्का हो गया, लेकिन अभी उसका मिशन खत्म नहीं हुआ था। उसने दाऊद को इशारे से अपने पास बुलाया और आहिस्ता आवाज में कहा, दाऊद, मुझे चौधरी पर शक है। उसके हर कदम पर नजर रखो कि वो कहां जाता है और किससे मिलता है, और यह भी पता लगाओ कि कहीं जीन की मौत में उसका हाथ तो नहीं। मुझे जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचना है। बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि समन शाह कमरे में दाखिल हुई। उसने शाहनवाज की तरफ संजीदा निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं शाहनवाज, ये तुम्हारे भाई का मामला है। इसमें मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें खुद उसकी तहकीक करनी होगी। जैन का कातिल आजाद घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कातिल तक पहुंचो और अपने भाई का इंसाफ लो। समन शाह के अल्फाज ने शाहनवाज के दिल में नई आग भड़का दी। उसने खुद से अहद किया कि अब वो किसी और पर भरोसा नहीं करेगा और कातिल को अपने हाथों से पकड़ेगा। दूसरी जानिब अमल को खबर मिल चुकी थी कि शाहनवाज ने जीन के कातिल की तलाश खुद शुरू कर दी है। ये सुनते ही